आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। महान परमेश्वर होने दे कि जब आज आपके वचनों को हम सुने, ये वचन हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को मैं तेरे लहू में ढांपता हूँ। खुदावंद आज के ये कलाम को सुन के हर एक की लाइफ चेंज हो और खुदावंद आपकी हुजूरी हर एक की लाइफ का हिस्सा हो। अंधकार की शक्तियों को हम तोड़ते और कैंसिल करते हैं और तेरे नाम को महिमा देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा, अगर आप आज इस समय बीमार हैं, अगर आज आप इस समय ट्रबल में हैं, स्ट्रगल में हैं, प्रॉब्लम में हैं, आप एक बहुत बड़ी उलझन में हैं, दुविधा में हैं और आप ये दुआ कर रहे हैं कि परमेश्वर तू मुझे बता मैं क्या करूं। आप जानना चाहते हैं परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, कैसे मैं इस बीमारी से छूट जाऊं। क्या आपकी ये इच्छा है कि मैं इस बीमारी में पड़ा रहूं? क्या आपकी ये इच्छा है मैं स्ट्रगल में पड़ा रहूं? क्या आपकी ये इच्छा है कि ये प्रॉब्लम ही मेरी लाइफ का हिस्सा हो? अगर ऐसी बात आपके मन में है, आप ये सोच रहे हैं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज परमेश्वर के कलाम के द्वारा अपने आप को आप छूटता हुआ देखेंगे, अपने आप को आप नए लेवल पे देखेंगे अगर आप इस वचन के ऊपर फेथ करेंगे और इसके ऊपर मेडिटेट करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के कलाम में से यशायाह नबी की किताब, उसका 59 नंबर चैप्टर और उसकी पहली कुछ आयतों को। यहाँ पे लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वे ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण उसने अपने मुंह को तुमसे ऐसा फेर लिया कि वो तुम्हारी दुआ को नहीं सुनता। हालेलुया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि
परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप बीमारियों से छूट जाएं। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप स्ट्रगल से निकल जाएं, आपकी इमिग्रेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो, आपकी बॉडी हील हो, आपका फाइनेंस हील हो, आपके बच्चे हील हो। ये परमेश्वर की इच्छा है। पर परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? बाइबल कहती है, मेरा कान, परमेश्वर कहता, बहरा नहीं हो गया, मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया, जो तुम्हारी दुआ को सुन न सके या तुम्हें छुड़ा न सके, पर तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैंने अपना मुंह ऐसा फेर लिया कि मैं तुम्हारी दुआ को नहीं सुनता। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि कौन से वो अधर्म के काम हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिनको जाने अनजाने हम करते हैं और उसके बाद हम ट्रबल में अपने आप को देखते हैं। फिर हमें ये एहसास होता है, परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता, परमेश्वर मेरे हालात ऐसे क्यों, परमेश्वर मेरे हालात चेंज क्यों नहीं होते। पर जबकि बाइबल ये कहती है, परमेश्वर ने सब कुछ को लिख के, आपकी हर ट्रबल का सल्यूशन लिख के पहले ही से इस बाइबल में लोगोस वर्ड के द्वारा दे दिया। पर क्योंकि हम बाइबल को पढ़ते ही नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ टाइम नहीं बिताते, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ समय नहीं देते, इसलिए हम उस वचन को समझ नहीं पाते, परमेश्वर की उस आवाज को हम सुन नहीं पाते। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताऊंगा कि जो परमेश्वर की ये इच्छा है, कैसे शैतान इस इच्छा को पूरी नहीं होने देता और कैसे स्ट्रगल ही सिर्फ हमें नजर आती है। हमें लगता है हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम परमेश्वर से बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, वो सब कुछ जानता है, मेरे साथ ऐसे क्यों। पर मैं आपको आज बड़े भेद की बात बताऊंगा। अगर आप आज परमेश्वर के कलाम के उस हिस्से को समझ गए तो आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से उत्पत्ति, जेनेसिस 3 अध्याय 17 आयत लिखा है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, वे तेरे लिए ऊंट कटारे और कांटे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी ही तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, आदम और हवा को बनाया, बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम और हवा को एक आज्ञा दी थी कि तुम लोग एक फ्रूट को मत खाना, जिसके बारे में परमेश्वर ने मना किया। वहाँ पे सांप ने आके उनको बहकाया, उस फ्रूट को उन्होंने खाया, उन्होंने पाप किया। मैंने आपको बीते हफ्ते में बताया था कि कैसे परमेश्वर ने पहले ही से, सृष्टि को बनाने से पहले ही से रिपेंटेंस को, पश्चाताप को बनाया था। अब परमेश्वर ये बात जानते थे आदम पाप करेगा, पर परमेश्वर ने पश्चाताप को इसलिए बनाया कि आदम पाप करने के बाद भी जब रिपेंटेंस में आ जाए, जब पश्चाताप कर ले, मेरे साथ मेल मिलाप कर ले, तब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, चीज़ें फिर से उस प्लान के अधीन आ जाएंगी। पर आदम ने ऐसा नहीं किया। जब आदम ने ऐसा नहीं किया तो वो परमेश्वर के उस बड़े प्लान को उसने खराब कर दिया। अब परमेश्वर को एक और रास्ते को बनाना था। उसने अपने इकलौते पुत्र को चुना, उसके लहू के द्वारा हम लोग बचाए गए। पर क्या कहा यहाँ पे परमेश्वर ने उसको एक बात बोली कि अब तू अपने पसीने की रोटी खाया करेगा, अब इस धरती को तू बीजेगा, तू बोएगा, और ये तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू इसकी उपज को खाएगा। हालेलुया। इसका मतलब इससे पहले ऐसे नहीं था। इससे पहले चीज़ें अपने आप उगती थी। आदम को उस तरह से स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती थी, आदम को उस तरह से मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, पसीना नहीं बहाना पड़ता था। पर अब चीज़ें चेंज हो गई। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको इस बड़े भेद के बारे में बताऊंगा।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्या परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, क्या परमेश्वर चाहते हैं आपकी लाइफ से। परमेश्वर चाहते हैं आप फ्रूटफुल हों, आप बढ़ें, आप फूलें। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने उनको बताया कि क्योंकि तुमने पश्चाताप नहीं किया, तुमने एक दूसरे के ऊपर दोष लगाया, अब से आदम को बताया गया कि तू अपने पसीने की रोटी खाएगा, तू इस धरती को बोएगा, बीजेगा और ये धरती तेरे लिए ऊंट कटारे और कांटे उगाएगी और तू इस भूमि की उपज खाया करेगा। अब जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ उपज खाया करेगा, उपज की जगह पे ओरिजिनल इब्रानी भाषा में जो वर्ड यूज हुआ उसका मतलब है हर्ब्स, उसका मतलब है दवाइयाँ, बूटियाँ। अब परमेश्वर क्या कह रहे थे कि जो कुछ भी तू खाएगा उसके द्वारा बीमारियां तेरी लाइफ में आएंगी। ऊंट कटारे और कांटे वो तेरे लिए उगाएगी। ऊंट कटारे और कांटे कैसे बीमारियां हैं? जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल बताती है कि पौलुस ने कहा कि मेरी देह में एक ऐसा कांटा चुभोया गया जिसके लिए मैंने 3 बार प्रार्थना की। अब वो कांटा क्या था? वो एक लिटरल कांटा नहीं था, वो एक बीमारी थी जो पौलुस से दूर नहीं हो रही थी। यही बात परमेश्वर का वचन बताता है कि क्योंकि आदम ने अनाज्ञाकारिता की, इसलिए बाइबल कहती है कि अब वो जो कुछ बोएगा, जो कुछ खाएगा, वो उसके लिए बीमारियों को लेके आएगी। फिर वो हर्ब्स, वो दवाइयाँ खाएगा और वो ट्राई करेगा उसको रीस्टोर करने के लिए। पर मेरे प्रियो, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो वो बात है जो परमेश्वर ने एक मनुष्य को एक ऑप्शनल करके दी क्योंकि तूने अनाज्ञाकारिता की। पर एक्चुअल में परमेश्वर का प्लान क्या था? परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि इंसान हमेशा बीमारियों में रहे। परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि इंसान हमेशा स्ट्रगल में रहे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया। अब इकलौते पुत्र ने ना सिर्फ अपने बॉडी को, लहू को हमारे लिए दिया, पर बाइबल कहती है यीशु मसीह को जब क्रूसीफाई किया गया, उसके सर के ऊपर एक ताज पहनाया गया। वो ताज कौन सा ताज था? वो ताज था, वो क्राउन था कांटों का, ऊंट कटारों का। वो कांटे यीशु मसीह के सिर के ऊपर डाल के उसको दबाया गया। उस कांटों के सिर के ऊपर जाने से भी उसकी बॉडी से लहू निकला। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ ताकि जो गलतियां आदम ने की, उस बीमारियों को जो उसने क्रिएट कर लिया अपने लिए, अब यीशु मसीह के ऊपर फेथ करने के द्वारा अब हम उन बीमारियों से छूट जाएं। उन ऊंट कटारों को जिसको भूमि उगा कर देती थी, अब यीशु मसीह पे फेथ करने के द्वारा, क्योंकि उसने उन कांटों के ताज को अपने सर के ऊपर ले लिया, इसलिए हम उन बीमारियों से छूट गए। हालेलुया। ये है प्रभु यीशु मसीह की इच्छा कि आप बीमारियों से छूट जाएं। उन कांटों के लिए जो आदम ने दिए, आप लोग यीशु मसीह पे, मैं यीशु मसीह पे फेथ करूं ताकि वो कांटे जो उसने हमारे लिए सह लिए, अब वो हमारी लाइफ का हिस्सा ना हो। हालेलुया। ये यीशु मसीह का प्लान है, ये परमेश्वर का प्लान है आपके लिए। परमेश्वर नहीं चाहते आप और मैं स्ट्रगल में रहें। ऐसा कौन सा माँ बाप है, ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ऊंट कटारे दे, जो अपने बच्चों को स्ट्रगल दे, जो अपने बच्चे को हमेशा ट्रबल में देखे? कोई भी नहीं। अगर आप और मैं दुनियावी पेरेंट्स होके इतना अच्छा सोचते हैं बच्चों के लिए, तो हमारा स्वर्गीय पिता क्यों हमारे लिए बुरा सोचेगा? इसीलिए उसने ये ऑप्शन हमारे लिए पहले से बना दी कि यीशु मसीह के सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा जाए। यीशु मसीह ने उन ऊंट कटारों को हमारे लिए ब्लेसिंग में बदल दिया। उसने उन ऊंट कटारों के लिए अपने सर के ऊपर उन कांटों का ताज लिया ताकि हम सिर्फ उसके ऊपर फेथ करें, हम वचन के ऊपर मेडिटेट करें और हमारी लाइफ चेंज हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर ये चाहते हैं। और इसीलिए जब यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए, जब उन्होंने सेवकाई शुरू की, तो उन्होंने बहुत से बीमारों को चंगा किया, ये बात को दिखाया। उन्होंने क्रूसिफिकेशन से पहले इन चीज़ों को करके दिखाया कि यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है। अब अगर हम सिर्फ इस बात को बोलते रहेंगे, परमेश्वर तुझे दिखाई नहीं देता, मुझे हील कर, मुझे तू सेव कर, मुझे इन चीज़ों से निकाल, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर ने एक वचन को लिखा, उसने बताया कि चीज़ें कैसे चेंज होगी, कैसे चीज़ें काम करेंगी, ये वचन कैसे लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर के बलिदान के बाद भी
चीज़ें क्यों काम नहीं करती? क्यों? क्योंकि हम लोग उस तरह से, उस लॉ के अकॉर्डिंग जो बाइबल बताती है, उस वचन के अकॉर्डिंग जब हम परमेश्वर के सामने नहीं जाते तो वो वचन काम नहीं करते। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा तुम अपना मुकद्दमा मेरे सामने लेके आओ, तुम अपने मुकद्दमे को मेरे सामने रखो, तुम मुझे बताओ कि कैसे मैं तुम्हारी हेल्प करूं। अगर हम उस मुकद्दमे को उसके सामने लेके ही नहीं जाएंगे, सिर्फ उसको हम कर्ज करते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको पढ़ाऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जब वो इस जमीन के ऊपर थे, कैसे लोग इंस्टेंटली हील होते थे, कैसे लोग इंस्टेंटली परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करते थे। हम लोग देखेंगे एक हिस्से को जो हमें मिलता है मरकस की अंजील, उसका पहला अध्याय और उसकी 29 आयत से। यहाँ पे लिखा है, वे तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शामौन और अंद्रयास के घर गया। शामौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जब ये बात पता चली कि पतरस की सास जो है वो बीमार है, प्रभु यीशु मसीह उसके घर के ऊपर गए, प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ, उसको उसका हाथ पकड़ा। बाइबल कहती है उसका ज्वर, उसका बुखार उसी घड़ी उतर गया और उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगी। हालेलुया। क्या आप जानते हैं उसका बुखार, उसका ज्वर उतरने के पीछे की वजह क्या थी? कि उसके मन में वो इस बात को जानती थी कि अगर मैं हील हो गई तो मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करूंगी। उसने इस बात को बोला होगा कि मैं अगर हील हो गई प्रभु यीशु मसीह की सेवा करूंगी, और तुरंत उसकी लाइफ में रिजल्ट देखा गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे और मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मैंने आपको बताया कि कैसे जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर थे, कैसे लोग इंस्टेंट हील हो जाते थे जब वो लोग अपनी लाइफ में उस वाचा को परमेश्वर के साथ बांधते थे, जब अपने दिल में वो इस बात को जानते थे कि अगर मेरे साथ ये हुआ तो परमेश्वर मैं तेरे लिए ये करूँगा। परमेश्वर उनके लिए उसी वक्त उस चीज़ों को पूरा करते थे। बाइबल बताती है हमें हन्ना के बारे में। हन्ना बांझ थी, उसके पास औलाद नहीं थी। औलाद ना होने के कारण वो कुड़कुड़ाती थी, पर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को कब सुना? मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला शमूएल उसका 1 अध्याय और उसकी 9 आयत से। यहाँ पे लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वे मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करके और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तो अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और मेरी अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, उसके सिर पर छुरा ना फिरने पाएगा। और 20 अध्याय में लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और उस समय पर
उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शमूएल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम हील हो जाएं, हम प्रोटेक्ट हो जाएं, हम छूट जाएं। पर क्या हम इस बात को अपने मुंह से बोलते हैं, परमेश्वर अगर मेरी लाइफ में ये होगा तो उसके बाद मैं ये करूंगा, इसलिए मेरी लाइफ में ये कर? क्या आप इस बात को बोलते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर तू मुझे बढ़ा, मैं तेरी सेवकाई में काम करूंगा, मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा? परमेश्वर आपको क्यों नहीं बढ़ाएंगे? अगर आप बोलेंगे परमेश्वर मेरी बॉडी को हील कर, मैं तेरे काम का, तेरे नाम का प्रचार करूंगा, परमेश्वर आपको क्यों नहीं हील करेंगे? बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस हर एक जगह के ऊपर अपने काम को किया जिसने परमेश्वर के लिए अपने आप को मुहैया रखा। बाइबल कहती तू मेरा काम कर, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। बाइबल कहीं नहीं कहती कि सिर्फ आंसुओं को देख के परमेश्वर ने लोगों को हील किया। बाइबल कहती है जब पतरस की सास को हील किया गया, वो तुरंत राइट अवे जल्दी से वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी। जब जब आप परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे कि लोगों को परमेश्वर ने हील किया, परमेश्वर के काम को आप वहाँ पे होते हुए देखेंगे। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा कि धरती तेरे लिए ऊंट कटारे और कांटे उगाएगी, तू हर्ब्स खाएगा, पर जब तू यीशु मसीह के उन कांटों के ताज के ऊपर फेथ करेगा तू छूट जाएगा। आज प्रॉब्लम ये है कि हम खुद से कुछ भी करना नहीं चाहते और हम चाहते हैं हमारी लाइफ में सब चीज़ें खुद ब खुद हो जाएं। हालेलुया। बाइबल कहती है पतरस की सास हील हो गई, वो सेवा करने लगी। हन्ना को बेटा दिया गया, उसने परमेश्वर के लिए वो दे दिया। बाइबल कहती है कि पौलुस ने कहा ये कांटा मुझसे दूर हो जाए, पर वो उससे दूर नहीं हुआ, पर परमेश्वर के काम को करना उसने बंद नहीं किया। बाइबल बताती है ऊंट कटारे और कांटों से छूटने का एक ही तरीका है, बीमारियों से, ट्रबल से, प्रॉब्लम से छूटने का एक ही तरीका है, और वो ये कि परमेश्वर के साथ अपने आप को कमिट करो, परमेश्वर के ऊपर फेथ करो, यीशु मसीह के लहू के ऊपर फेथ करो, उसके कांटों के ताज के ऊपर फेथ करो, उसके कोड़ों के ऊपर फेथ करो। मेरे प्रियो, ये बाइबल वर्स सिर्फ बोलने से कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, सिर्फ बोलने से काम नहीं करेगी। आपको पता होना चाहिए कि उस कांटों के ताज का क्या महत्व है, कैसे यीशु मसीह ने उन कांटों के ताज को अपने ऊपर लिया और क्यों लिया। जब आप इस बात को आज जान चुके हैं, आपकी और मेरी बीमारियों को खत्म करने के लिए यीशु मसीह को ये कांटों का ताज दिया गया और उसने उसको लिया, उसने कंप्लेंट नहीं की। आज हमारी बारी है, हमें उसके साथ वाचा बांधनी है, हमें उसको बोलना है परमेश्वर तेरे उस कांटों के ताज की जो तूने उस बलिदान की जो पावर है उसको मेरे ऊपर रिलीज कर। जब मैं इस रिलीज की हुई पावर का हिस्सा हो जाऊं तो मैं तेरे काम को करने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इस चीज़ को बोलेंगे, जब आप इसको करेंगे, आप चीज़ों को चेंज होते देखेंगे, आप चीज़ों को बदलते हुए देखेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप हील हो जाएं। एक और अध्याय को, एक और वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है भजन संहिता 118 उसकी 17 आयत में, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। ये यहेजकेल की किताब में भी इसी वर्ष को लिखा गया। क्यों? बाइबल कहती है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के किए हुए कामों का गुणानुवाद करता रहूंगा। क्यों परमेश्वर आपको जीवित रखे? क्यों परमेश्वर आपको हील करे? क्यों परमेश्वर आपको फाइनेंशियली बढ़ाए? क्यों परमेश्वर आपको प्रॉस्पर करे? अगर आप उसका गुणानुवाद करने के लिए, उसकी प्रेस करने के लिए, उसकी गवाही देने के लिए, उसके नाम को महिमा देने के लिए तैयार हैं, वो आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। बाइबल कहती मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। ये परमेश्वर की ओर से नहीं बोला गया, यहाँ पे भजनकार बोलता है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। और क्यों जीवित रहूंगा? ताकि मैं परमेश्वर के कामों का गुणानुवाद कर सकूं, परमेश्वर के कामों की प्रेज कर सकूं, परमेश्वर के लिए अपने आप को मुहैया रख सकूं, उसके राज्य के सुसमाचार को प्रचार कर सकूं और उसका मैं हिस्सा बन सकूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप रोते रहेंगे अगर सारी जिंदगी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि मेरी जिंदगी और मेरी मौत मेरे मुंह में है, बाइबल कहती है, आप उसको यूज़ करेंगे और चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे।
मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। और अगर आप रिपेंटेंस में हैं, पश्चाताप में हैं, आपके दिल में आप पश्चाताप करते हैं इस बात के लिए, यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, अंगीकार करते हैं, उसके कांटों के ताज के ऊपर, उसके लहू बहाए जाने के ऊपर आप फेथ करते हैं, आप छूटने वाले हैं आज। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका दास होने के नाते खुदाबंद। बाइबल कहती है आपका वचन जो जीवित है और गाट काट और गूदे गूदे को अलग करता है। आज ये कलाम जब तेरे लोगों की जिंदगी में बोया गया, महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं ये कलाम के वसीले से इनकी जिंदगियां छूट जाएं यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद तेरे लहू बहाने के द्वारा ये छूट चुके, मैं जानता हूं तेरे कांटों के ताज के द्वारा बीमारियां जा चुकी हैं। खुदावंद इनकी जिंदगियां फ्री हैं और ये गवाही के साथ खड़े हों। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं ये हाथ नहीं, ये तेरा कांटेक्ट पॉइंट बन जाए और तेरे स्वर्गदूत इनको छुए और बीमारियों से आजाद कर दे और गवाहियां इनकी लाइफ का हिस्सा हो। इनके घराने को मैं ब्लेस करता हूं, इनके बच्चों को, इनके बुजुर्गों को, इनके फाइनेंस को मैं ब्लेस करता हूं, ये तेरे ही महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं इन पर्सन परमेश्वर के भवन में आके मीटिंग को अटेंड करने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तब भी आप हमें कॉल करें। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।